जेन जी का नया प्रदर्शन, नया आक्रोश नजर आ रहा है जॉर्जिया में। जॉर्जिया में सरकार के खिलाफ बगावत हो गई है। राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो गए हिंसक प्रदर्शनकारी। ये तस्वीरें आप देखिए, क्या हालत है। तिब्लिसी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प हो रही है। हिंसा चरम पर पहुंच गई। स्थानीय चुनाव के बाद जॉर्जिया में यह हिंसा हुई है। ईयू से जुड़ने और रूस से दूर होने की मांग बड़े पैमाने पर की जा रही है। तो जॉर्जिया की सड़कों पर इस वक्त जेन जी प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। गुस्सा भड़का हुआ है। सवाल यह है कि यह संयोग है या प्रयोग। नेपाल, पेरिस, पेरू, फिलीपींस और अब जॉर्जिया में बड़े पैमाने पर जेन जी प्रदर्शनकारी गुस्से में नजर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ सीधे सीधे बगावत का कर दिया गया है ऐलान। तो तस्वीरें आप अलग अलग देशों की देख रहे हैं, जहां पर इसी तरीके से जेनजी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। एक ट्रेंड सा बन गया है और यहां पर भी आवाज उठाई जा रही है। जेनजी का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा है और अब आपको बताते हैं आखिर क्यों जॉर्जिया में धधक उठी है बगावत की आग और इसकी 5 मुख्य वजह क्या है। पहली वजह, जॉर्जिया की ड्रीम सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। दूसरा कारण, स्थानीय चुनाव में धांधली के आरोप अक्टूबर 2024 से ही लग रहे हैं। जी और धांधली के आरोपों के चलते भी गुस्सा है लोगों में। तीसरी वजह यह है कि लोग ईयू की सदस्यता चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहते हैं और सरकार का जो रुख है इसके पूरी तरह से खिलाफ नजर आ रहा है। चौथी बड़ी वजह, मौजूदा सरकार को रूस की कठपुतली सरकार मान रहे हैं लोग और इसकी वजह से भी गुस्सा भड़का हुआ है। ये यूरोप के समर्थक हैं और जो मौजूदा सरकार है वो रूस की सपोर्टर मानी जाती है। पांचवी वजह, प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस एक्शन जो लिया गया उसके बाद भी हिंसा भड़की हुई है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान ब्रिगेडियर शरदेंदु भी मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। इस वक्त जो जॉर्जिया में चल रहा है उसका अहम रीजन क्या है और ग्राउंड जीरो की तस्वीरें क्या कहानी कह रही हैं, ये हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आइए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि जॉर्जिया में हालात किस कदर बेकाबू हो चुके हैं। राष्ट्रपति भवन तक बगावत की आग पहुंच गई और ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं जॉर्जिया में बगावत से जुड़ी। राष्ट्रपति भवन परिसर में देखिए किस तरह से हजारों लोगों का जमावड़ा नजर आ रहा है। जमकर आगजनी की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से जोरदार झड़प हुई है और तस्वीरें आप प्रदर्शन की देखेंगे, गौर करेंगे तो आपको यूक्रेन और ईयू के झंडे लहराते प्रदर्शनकारी नजर आएंगे। तो कहीं वाटर कैनन का इस्तेमाल, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। आपको ये लगातार तस्वीरें अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। वीआईपी इलाकों में भी प्रदर्शन हो रहा है। एक और बड़ी जानकारी, जॉर्जिया में प्रदर्शनकारियों का राष्ट्रपति भवन पर कब्जा। ये बड़ा अपडेट, राष्ट्रपति भवन में हजारों प्रदर्शनकारी घुस गए। सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प तक हो गई। हालांकि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की थी लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। राष्ट्रपति भवन के पास आगजनी भी की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां आग लगा दी गई। राजधानी तिब्लिसी में भी कई स्थान हैं जहां पर भी आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया है, आगजनी की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे राष्ट्रपति भवन के बाहर का इलाका हो या फिर कई वीआईपी इलाके जहां पर इसी तरीके से आगजनी की गई है। और अब आपको जॉर्जिया से एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां प्रदर्शनकारी खुलेआम आगजनी करते दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये खौफनाक मंजर बताता है कि जॉर्जिया में हालात किस कदर बेकाबू हो चुके हैं। कैसे रूस और यूक्रेन के बीच की जंगी ज्वाला आज जॉर्जिया को जलाने पर आमादा नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, राष्ट्रपति भवन के सामने का ये इलाका जहां पर जमकर आगजनी हुई।
और जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने भीषण आगजनी की है। दुकानों या फिर सार्वजनिक स्थानों की बात हो, वहां पर भी फर्नीचर को आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो हालात बदतर होते नजर आ रहे हैं जॉर्जिया के अंदर। जॉर्जिया में राष्ट्रपति भवन की ओर जा रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया। देखिए किस तरह से विरोध करने वालों पर पानी की बौछार से प्रहार किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, लेकिन भीड़ टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदर्शन लगातार जारी है। तो जॉर्जिया में प्रदर्शन के बाद सरकार का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। 5 EU समर्थक नेता गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार नेताओं में ओपेरा सिंगर पाटा भी शामिल बताए जा रहे हैं। पाटा बुर्कलेज को भी गिरफ्तार किया गया है। विपक्षी नेता मुर्तज भी इनमें शामिल हैं और युवाओं को भड़काने का आरोप इन पर लगा हुआ है। तो लगातार सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रूसी सरकार के दबाव में है और यहां पर उसी के हिसाब से शासन चलाया जा रहा है। तो जॉर्जिया में प्रदर्शन के पीछे यूरोप और यूक्रेन का हाथ है क्या? जॉर्जिया में कैसे भड़की हिंसा, ये आपको बताते हैं। झड़प के बाद यूरोपीय यूनियन समर्थक 5 नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार लोगों में ओपेरा सिंगर पाटा बर्कुलेज भी शामिल है। बर्कुलेज ने टिब्लिसी चुनाव में सीज पावर का नारा दिया था। म्युनिसिपल चुनाव में जीत के लिए बर्कुलेज ने यह नारा दिया था। चुनाव में सत्तारूढ़ जॉर्जियन ड्रीम पार्टी की जीत हुई। बर्कुलेज को कई विपक्षी पार्टियों का समर्थन था। यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट के मुर्तज जोडेलावा का भी उन्हें सपोर्ट हासिल था। मुर्तज ने समर्थकों से राष्ट्रपति भवन पर कब्जे के लिए कहा और उसके बाद भीड़ हिंसा पर आमादा हो गई। मुर्तज की अपील के बाद हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में अमेरिका, EU और यूक्रेन के झंडे नजर आए। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों की जबरदस्त झड़प होती है इसके बाद, जिसमें 6 प्रदर्शनकारी 21 पुलिसकर्मी घायल हुए। झड़प के बाद बर्कुलेज समेत कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु भी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, आप किस तरह से देख रहे हैं इस विरोध प्रदर्शन को? सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा लग रहा है कि लोगों को उकसाया गया है और राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करने का ऐलान किया गया है। हालात संभलते हुए नजर आ रहे हैं या फिर यह बात दूर तलक जाएगी? देखिए समीर, जिस तरीके से जेनजी का मूवमेंट पूरे विश्व में फैलता जा रहा है, शुरुआत एशिया से हुई और अब ये यूरोप और तमाम देशों तक फैलता, ये दिखाता है कि कितना गुस्सा लोगों में भरा हुआ। और जब भी कहीं कोई चीज़ गलत हुई है उसके खिलाफ जेनजी आया है। इनका देखिए मकसद क्या था, ये इलेक्शन से डिससेटिस्फाइड थे। कहीं ना कहीं उन्होंने रिग किया इस इलेक्शन को, जो जॉर्जिया ड्रीम पार्टी थी, और उसका फ़ायदा जब यूथ सड़कों पे आया तो उसका फ़ायदा उसकी अपोजिशन पार्टी ने उठाया। और जो सरकार आज की डेट में रशिया की प्रो सरकार मानी जाती है, उसके बरखिलाफ इनका गुस्सा दिखता है। इसको समर्थन मिला EU से, समर्थन मिला तमाम यूरोपीय यूनियन से। ये जो सरकार अभी प्रेजेंट है, ये यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन उन्होंने इस फैसले को डिले कर दिया। इसमें देखिए यूथ में गुस्सा फैला, और जब यूथ सड़कों पर आता है और जब ब्रूटल फोर्स, पुलिस फोर्सेस का आप इस्तेमाल करते तो इस तरीके के हालात बन जाते हैं। देखिए वहाँ आगजनी हुई, राष्ट्रपति भवन में लोग घुसने की कोशिश की। इस तरीके की हालात दिखाता है कि वहां का यूथ डेस्परेट है कि अब समय आ गया कि जो भी सरकार है वो डिलीवर करें। अगर वो डिलीवर नहीं करती हैं या कोई ऐसे गलत प्रथा को चालू करती हैं या कोई बेईमानी का इशू आता है या करप्शन का इशू आता है, तो जेनजी सड़कों पे आता है। और वजह देखिए और कैसे मूवमेंट ड्रिफ्ट होता है। पॉलिटिकल पार्टी इसका फायदा उठाती हैं, ये देखने वाली बात है। तो आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन पास होती है, और इस तरीके के मूवमेंट आगे आने वाले दिनों में मेरा मानना है कि तमाम देशों में दिखेंगे जहां इस तरीके का भेदभाव है, जहां लोगों की एस्पिरेशन को गवर्नमेंट मीट नहीं करती है, यूथ सड़कों पे आता है और फिर ये
मूवमेंट ड्रिफ्ट होके चला जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में। तो उनको एक, अब देखिए सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन एक वेकअप कॉल है सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जो सत्ताधारी पार्टी है उनके लिए एक वेकअप कॉल है कि आपको अब डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि यूथ चुप होने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वैसे ही हालात पैदा हो जाएंगे जैसे कि अभी यहां पर हो रहे हैं। और ये जो अलग अलग तस्वीरें, चाहे नेपाल, पेरिस, पेरू की बात हो, मोरक्को की बात हो, वहां पर भी ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आएंगे। लौटेंगे आपके पास, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जॉर्जिया में पुलिस ने हर कोशिश की। सिर्फ वाटर कैनन ही नहीं, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों को रोकने के लिए पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पानी की बौछारें उन पर डाली गई और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। लेकिन एक बड़ी संख्या में भीड़ यहां पर पहुंची और उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा था, चैलेंजिंग हो गया। और अब इस जलते जॉर्जिया से एक और अहम तस्वीर आपके सामने आने जा रही है। ये वो तस्वीर है जब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ने लगे। ये देखिए लोगों का हुजूम, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन की तरफ तेजी से बढ़ने की कोशिश करते हुए प्रदर्शनकारियों का यह सैलाब जॉर्जिया के राष्ट्रपति भवन परिसर में दाखिल भी हो गया। देखिए जरा, देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस हुजूम को रोक पाना कितना मुश्किल रहा होगा और क्यों इसे नहीं रोका जा सका। यह रास्ते में आने वाली हर रुकावट को किसी भी कीमत पर हटाने के लिए आमादा था। तो गुस्साए प्रदर्शनकारी जॉर्जिया के राष्ट्रपति भवन में घुसने पर आमादा रहे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए कैसे राष्ट्रपति परिसर में दाखिल होने के बाद प्रदर्शनकारी मुख्य भवन में घुसने की कोशिश करने लगे। हालांकि सुरक्षा बलों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो असफल हो गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैरिकेड्स लगाकर भी प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया गया। और जब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति परिसर के मुख्य भवन में घुसने की कोशिश की, तब क्या हुआ, अब ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये अंदर की तस्वीरें, जब अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे हजारों की संख्या में गुस्साए लोग। जॉर्जिया के राष्ट्रपति भवन में घुसते प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीरें देखिए, पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस एक तरफ और ये प्रदर्शनकारी एक तरफ। तो विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी जॉर्जिया में राष्ट्रपति आवास के मुख्य भवन में दाखिल होने के लिए जुटे। कैसे प्रदर्शनकारियों ने जमावड़ा लगा लिया, कैसे एक बड़ी मात्रा में प्रदर्शनकारियों की भीड़ राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसती है और फिर अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है, इन तस्वीरों में देखिए। तो आखिर किसने सोचा था कि रूस और यूक्रेन की जंग का अंजाम रूस वर्सेस यूरोप में तब्दील होगा और इस तरह से जॉर्जिया जलेगा। जॉर्जिया को किसने जलाया, किसके क्या आरोप हैं, ये आपको बताते हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप सबसे पहले देखिए, चुनाव में वोट की चोरी हुई है, ये कह रहे हैं प्रदर्शनकारी जॉर्जिया में। प्रधानमंत्री ने, पीएम ने ईयू से बातचीत रोकी, ईयू की सदस्यता की वार्ता रोक दी गई। सरकार की तरफ से आरोप देखिए क्या लगाया जा रहा है। सरकार ने यह कहा है कि हिंसा को ईयू के डिप्लोमैट्स ने भड़काया है, विदेशी साजिश है इसके पीछे, विदेशी खुफिया एजेंसियों ने यह हिंसा कराई है, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हुई है। यह प्रदर्शनकारियों और सरकार का रुख हमने आपके सामने रख दिया है। अपने रुख से कोई टस से मस होने को तैयार नहीं है, आग भड़कती नजर आ रही है। तो एक तरफ दोनों ओर से अपने पक्ष रख दिए गए हैं, वहीं दूसरी ओर जॉर्जिया में पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए ह्यूमन चेन बनाई गई। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। उपद्रवियों को रोकने के लिए ह्यूमन चेन सुरक्षा बलों ने बनाई। और आइए अब जानते हैं कि जॉर्जिया में भड़की हिंसा की आग से जुड़े जरूरी आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या 10,000 से ज्यादा फिलहाल बताई जा रही है। जो प्रदर्शन हुए हैं, जो हिंसा हुई है, उसमें 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिसकर्मियों की बात करें तो 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी इन्हें रोकने के लिए तैनात हैं। बवाल की बात करें तो 4 से 6 घंटे तक ये बवाल
खड़ा हुआ और काटा गया सड़कों पर, लेकिन जो सुरक्षा बल थे वो प्रदर्शनकारियों को नहीं रोक पाए। सर शरदेंदु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरदेंदु सर, ये जो एक ट्रेंड है वो चाहे नेपाल की बात करें, पेरू की बात करें या फिर अब यहाँ की बात करें, वहां देखने को मिल रहा है, चाहे जॉर्जिया की बात करें, और यहाँ पर लोगों का, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो मॉस्को के दबाव में नहीं चलना चाहते हैं, वो यूरोपियन बनना चाहते हैं, लेकिन सरकार दबाव में है। देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला। जब मासेज, स्पेशली जेनजी को यह लग जाता है कि उनके साथ चीटिंग हो रही, चाहे वो इलेक्शन है या जो गवर्नमेंट ने प्रोमिसेस किए थे वो नहीं डिलीवर हुए, तो उनका गुस्सा फूटता है इस तरीके का। और जब ये तमगा लग जाए कि ये गवर्नमेंट प्रो रशियन है, और एक तरफ जब यूरोपियन यूनियन के तमाम कंट्री इस एजिटेशन को फाइनेंशियली और मॉरली सपोर्ट करते हैं, तो ये जेनजी का मूवमेंट एक अलग डायमेंशन में जाता है। तब देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस अपने आप को इनकेपेबल महसूस करती हैं कि कैसे इसको रोका जाए। और ये गुस्सा है, एक दिनों का नहीं है, 2024 एक साल से ये चीज़ें पनप रही थी जिसको गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दिया, लिहाजा गुस्सा सड़कों पर आया। और आज की डेट में राष्ट्रपति भवन में लोग घुसने की तैयारी में, जिस तरीके से आगजनी है, ये चिंताजनक है। देखिए, यूरोप के तमाम ऐसे देश हैं जो इस तरीके के मॉब को हैंडल करने में सक्षम नहीं है। छोटे देश रहे हैं, पीसफुल रहे हैं और फेयर एंड इलेक्शन होते रहे, लेकिन जब भी आपने उसको मैनिपुलेट किया, जब भी गवर्नमेंट अपने स्टैंड से बरखिलाफ गई, तो इस तरीके का प्रदर्शन होना स्वाभाविक है। और साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरीके का फोर्सेस का इस्तेमाल करती है इसको दबाने के लिए, अश्रु गैस छोड़ती हैं, वाटर कैनन छोड़ती हैं, उससे और एजिटेशन फैलता हो। और साथ में ऑपोजिशन पार्टी का एक अलग रुख होता है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये सरेआम सरकार के बरखिलाफ ये एक्शन है। इसके लिए उनको सोचना पड़ेगा, अपने इंटरनल डायनेमिक्स को चेक करना पड़ेगा, और कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें बेईमानी इन्वॉल्व है, चोरी इन्वॉल्व है, उसको आपको कर्ब करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे एजिटेशन आगे आने वाले दिनों में भी होंगे। और ये सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं होगा, तमाम कंट्रीज में ये फैलेंगे। जो अलग अलग देश हैं वहां से ऐसे ही हालात बनते दिख रहे हैं। समय को देखते हुए रोक रही हूं सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और साफ है कि ये आग बुझने वाली नहीं है। तो भ्रष्टाचार, महंगाई और आंतरिक मुद्दों पर भड़की जेन-ज़ी क्रांति का विस्तार होता जा रहा है। नेपाल के बाद मोरक्को और मेडागास्कर में युवा सड़कों पर हैं और सुरक्षा एजेंसियों से टकरा रहे हैं। मोरक्को और मेडागास्कर में प्रदर्शनकारियों का ऐलान है कि सरकार की विदाई तक आंदोलन जारी रहेगा। तस्वीरें इस रिपोर्ट में। मोरक्को जल रहा है, मेडागास्कर का भी हाल यही है। मेडागास्कर में जेन-ज़ी क्रांति को दबाने के लिए राष्ट्रपति एंद्री राजोएलिना ने अपनी सरकार को भंग कर दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति को इस्तीफा देना होगा। मांग पूरी होने तक आंदोलन रुकेगा नहीं। मोरक्को में प्रधानमंत्री अजीज अखनौज के खिलाफ 6 दिन से प्रदर्शन हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 3 युवा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। दोनों देशों की सरकारें युवाओं को बातचीत के लिए राजी करना चाहती हैं, लेकिन युवाओं ने कह दिया है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी सरकारों की विदाई ही अंतिम रास्ता है। उनतीस सितंबर को मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंद्री राजोएलिना ने अपनी सरकार को भंग कर दिया। पानी और बिजली की कटौती से भड़की अशांति में 22 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल हो गए। हाल ही में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युवाओं के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध हुए और इन्होंने कई देशों की सरकारों को गिरा दिया। सितंबर की शुरुआत में नेपाल में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा।
2024-25 में दुनिया के 10 देशों में युवा पीढ़ी ने क्रांति का अलग ठोका है। इनमें बांग्लादेश है, जहां की सरकार गिर गई। नेपाल में भी सरकार की विदाई इसी वजह से हुई। मेडागास्कर में राष्ट्रपति सरकार भंग कर चुके हैं। मोरक्को में फिलहाल सरकार बची हुई है। इससे पहले पेरू में जेंजी सड़कों पर उतरे थे। सर्बिया, केनिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और पूर्वी तिमोर में भी युवा सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ चुके हैं। इन सभी देशों में युवाओं ने सरकारी लापरवाही, भ्रष्टाचार, कागजी नीतियों, रोजगार की कमी, महंगाई जैसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।